मित्रों, आज जब मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, मेरा मन तकलीफ और पीड़ा से भरा हुआ है। कल एक दुखद घटना हुई। आज तक के पत्रकार जो दिल्ली से कवरेज के लिए आए थे, अक्षय जी, उनका स्वास्थ्य मेघनगर में अचानक खराब हुआ। उनके साथी इंदौर के संवाददाता थे, कैमरामैन थे, और स्वास्थ्य खराब होने के बाद उनको मेघनगर में जीवन ज्योति नाम का अस्पताल था, वहां ले जाया गया। वहां से सरकारी अस्पताल ले जाया गया। लेकिन मेघनगर छोटी जगह है, वहां से उनको इलाज के लिए, क्योंकि दाहोद पास पड़ता था गुजरात का, वहां ले जाया गया। लेकिन वो बचाए नहीं जा सके। उनका दुखद निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। ये घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि मन कष्ट से भरा हुआ है। उनके परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं जुड़ी है, और दुखी परिवार के साथ मैं स्वयं, राज्य सरकार खड़ी हुई है। कल उनका पोस्टमार्टम गुजरात के दाहोद के जिला अस्पताल में हुआ, और एक डॉक्टर ने नहीं किया, डॉक्टर के पैनल ने किया, डॉक्टरों की टीम ने किया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है। अभी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। जो तथ्य है वो आपके सामने है। अंतिम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य और कारण होंगे वो सामने आएंगे। आज मैं एसआईटी को पत्र लिख रहा हूं। एसआईटी जिसका गठन हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, सेवानिवृत्त जो जज थे उनकी अध्यक्षता में माननीय हाई कोर्ट ने किया है, और उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि वो भी इस घटना के सभी तथ्यों की जांच करें। जहां तक व्यापम का सवाल है, मैं एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि व्यापम के मामले को उजागर करने वाला, जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ गड़बड़ हो रही है, उसकी जांच करवाने का फैसला मेरा था। शायद ये बहुत कम बार हुआ होगा। अक्सर अगर कोई जांच होती है तो तत्काल जो घटना होती है उसकी जांच होती है। लेकिन मैंने आगे बढ़ के कहा कि नहीं, इसकी गहराई में जाएं और जितने भी तथ्य सामने लाएं। एसटीएफ को जांच सौंप के हमने ये कहा। कांग्रेस के समय में जो नियुक्तियां होती थी उसमें कोई नियम नहीं था, कोई प्रक्रिया नहीं थी। हमने एक व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था में अगर गड़बड़ हुई तो हमने कहा कि इसकी जांच पूरी गहराई से होनी चाहिए। देश के इतिहास में इतनी व्यापक जांच शायद बहुत कम बार हुई होगी। जांच में जो तथ्य सामने आए उन तथ्यों के आधार पर आरोपी बनाए गए, गिरफ्तारियां हुई, और उसके बाद जब कुछ मित्र हाईकोर्ट गए, सीबीआई की मांग को लेके गए, सीबीआई की जांच की मांग को लेके गए,
तो खुद हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो जांच चल रही ठीक दिशा में चल रही है, सीबीआई की जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने फैसला किया कि अब व्यापम की जांच उनकी मॉनिटरिंग में होगी। बाद में एसआईटी का गठन भी किया, जिसकी जानकारी आपको है। और जिस दिन हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि वो पूरी जांच की मॉनिटरिंग स्वयं करेंगे, उस दिन से राज्य सरकार का इस जांच से संबंध समाप्त हो गया। अब एसटीएफ राज्य सरकार के लिए जवाबदेह नहीं, वो सीधे हाईकोर्ट को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग खुले कोर्ट में होती है, बंद कमरे में नहीं होती है। लगभग हर हफ्ते मॉनिटरिंग हो रही है। हमने तब से उस जांच से संबंध तोड़ लिया, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उनके मॉनिटरिंग में जांच हो रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच को ठीक माना और ये कहा कि जांच ठीक चल रही है और किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। अब राज्य सरकार बीच में कहीं नहीं है। कांग्रेस के मित्र एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाते हैं। पहले एक बात कही, वो झूठ निकल गई, तो दूसरी कही, फिर तीसरी कही, फिर चौथी कही। उनका व्यापम से कोई लेना देना नहीं। उनकी आंखों की किरकिरी शिवराज है, राज्य शासन है। और सिर्फ बेबुनियाद भ्रम फैलाने वाले, लगातार आरोप लगाने का सिलसिला उन्होंने जारी रखा है। कुछ मृत्यु हुई है, हर एक मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखदायी है। मुझे उसका भी गहरा दुख है। लेकिन हम चाहते हैं कि उन मौतों की भी जांच। लेकिन जांच के संदर्भ में एक बात मैं आपके सामने और आपके माध्यम से देश के सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। जब जांच हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रही है और एक फैसला हाई कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उस फैसले के खिलाफ जाकर राज्य सरकार हाई कोर्ट के ऊपर नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं हो सकती। कोई जांच एजेंसी भी उनसे ऊपर नहीं है। और फिर हाई कोर्ट ने तो अपनी वेबसाइट पर एसआईटी बटन ओपन किया। एसआईटी बटन है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो और क्लिक करके आप शिकायत करेंगे तो सीधे हाईकोर्ट दर्ज होती है। ऐसी 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, उसका निराकरण करने का काम भी किया है हाईकोर्ट ने। तो हम एसआईटी को ये पत्र भी लिख रहे हैं। पहले भी राज्य शासन ने लिखा कि इन मौतों की भी वो जांच करें, लेकिन जांच के बारे में कौन करे, कैसे करे, इसका अंतिम फैसला माननीय हाई कोर्ट ही करेगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि व्यापम की जांच करा के मैंने कोई अपराध नहीं किया। एक सिस्टम था जिसको क्लीन करना जरूरी था, जिसकी सफाई जरूरी थी, इसलिए शुद्ध और पवित्र भाव से हमने उस जांच को करवाया और जो तथ्य आते गए उसके हिसाब से कार्रवाई होती चली गई। और अब वो सारी जांच माननीय हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो रही है। मैं फिर एक बार हमारे साथी भाई अक्षय जी का जो दुखद निधन हुआ है, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।
और हम उस परिवार के साथ खड़े हैं। मुझे इतनी कहना सर, ये कहना है कि जो एफआईआर है वो मेघनगर में होती है कि मोहम्मद के जो दावा में होती है। अब सरकार किस तरह जांच शुरू करवाएगी? अभी तक जैसे आपने कहा एसआईटी में काफी वक्त लगेगा, तो कब तक जांच शुरू होगी? नहीं, प्रारंभिक जो जांच है पुलिस की, जो तफसील से जांच है, चूंकि अब एफआईआर यहाँ हुई है, पीएम हुआ है, तो वो तो जांच पूरी सरकार करेगी, लेकिन हम एसआईटी को बाकी तथ्य और अगर कुछ हो तो उसकी वो जांच व्यापक पैमाने पर करे, ये पत्र लिखे। सवाल था कि जिस तरीके से व्यापम की जांच की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, हाईकोर्ट के निर्देशन में लेकिन जो व्यापम के बाद इतनी सारी मौतें हो गई, आपको लगता है उन सारी मौतों की जांच के लिए तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने उनका भी संज्ञान लिया है और उन्होंने एसआईटी से कहा है कि वो उपयुक्त फैसला करे, और इस संबंध में भी हम पत्र लिख रहे हैं एसआईटी को ही। देखिए, पूरे व्यापम की जांच, व्यापम से जुड़े जितने तथ्य उन सब की जांच वो माननीय हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, और इसलिए अगर कोई मौत हुई, जो मौतें हुई है उनकी जांच भी हाई कोर्ट के निर्देशन में हो, उनकी मॉनिटरिंग में हो, और कौन करे वो फैसला भी हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि राज्य शासन हाई कोर्ट के ऊपर नहीं। अधिकारियों का खुद का कहना है, उन्होंने एसआईटी को लिख दिया कि उनकी जान को खतरा है, कुछ गवाहों की जान को खतरा है। और जो आप जिस एसआईटी की बात कर रहे हैं वो एसआईटी सिर्फ 5 लोगों की टीम है, जिसमें सारे रिटायर्ड लोग हैं, 5 प्लस 3 लोग हैं। जांच बहुत बड़े अजीब सी हालत है। देखिए, एसआईटी बनाने का फैसला माननीय हाईकोर्ट का है, उसमें कम लोग हो और ज्यादा लोग हो, ये फैसला भी अगर कोई करना होगा तो वो हाईकोर्ट ही करेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश का और हमारा भी न्याय व्यवस्था में पूरा विश्वास है, राज्य शासन से और किसी भी एजेंसी से ज्यादा विश्वसनीय अगर कोई है आज भी जिस पर जनता विश्वास करती है, और हमारा विश्वास है, वो हमारी न्याय व्यवस्था है, हमारे हाई कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट है। सुरक्षा मैं फिर कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट सारी चीजों को देख रहा है, उनका जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। जहाँ तक सुरक्षा देने का सवाल है, जितनी आवश्यक सुरक्षा सारी दी जाएगी। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है इस मामले में, और एसटीएफ जब उनको बुलाती थी उससे पहले वो मरे, तो एसटीएफ का भी कहीं ना कहीं दबाव आया है, ऐसी बात आई है। लेकिन जांच निष्पक्ष है, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपका जो ये देखने का काम, आपके जो पीए थे प्रेम प्रसाद जी, उनको समय मिला, उनके बेल मिली, लेकिन बाकियों को तो समय नहीं मिला। ये देखने का, जितने भी तथ्य देखने का काम माननीय हाईकोर्ट का है, सारे तथ्य उनके ध्यान में लाए जा सकते हैं। मैंने कहा कि उनकी अपनी वेबसाइट है, और वो जो उचित समझेंगे, उपयुक्त समझेंगे, वो उनके निर्देशन में सारा काम। शिवराज जी, जो मौतों की आप बात कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के निर्देश में वो उस पर जांच हो सकती है, परसों एसआईटी चीफ मीडिया से मिले थे, उनसे यही सवाल किया गया था कि क्या अलग से उसकी जांच होगी। उन्होंने कहा कि जो मौतें हैं, क्योंकि कोई लेना देना नहीं है सीधे व्यापम से, तो उसकी जांच पुलिस अलग से करेगी। तो क्यों नहीं सर एक गठन कर देते आप पुलिस की एक टीम की, जो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करते कि ये जो मौतें हुई इसमें कोई संदिग्धास्पद बात नहीं, कोई फाउल प्ले नहीं है। ऐसा सब गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती है करने? मैं फिर ये कहूंगा कि हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, और इस मामले में जो भी बात कहना है वो हाईकोर्ट को कही जा सकती है, और जो हाईकोर्ट फैसला करेगा वो राज्य सरकार से ज्यादा विश्वसनीय होगा, ये मेरा मानना है। प्रकारांतर से अपना यही कहना है कि जब सारा मामला हाईकोर्ट के द्वारा दिखाया तो राज्य सरकार को किसी को उंगली नहीं उठाना चाहिए, सब कुछ हाईकोर्ट ही कर रहा है। प्रकारांतर से मेरा ये कहना है कि आज व्यापम की जांच से राज्य सरकार कहीं से नहीं जुड़ी है। जब से माननीय हाईकोर्ट ने अपनी मॉनिटरिंग में जांच की है, एसटीएफ उन्हीं को रिपोर्ट करती है, राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं करती। एसटीएफ की कार्रवाई में राज्य सरकार कोई दखल नहीं दे सकती, और इसलिए ये इस जांच से राज्य सरकार कहीं जुड़ी नहीं। सवाल जो है ना हाईकोर्ट तक पूछे जाना चाहिए, ये कह रहा हूँ। मैं फिर दोहरा के कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में सारा वही तो क्वेश्चनेबल है ना, सर्वे भी वही होगा। आप प्रकरण में गलत ले रहे हो, हाईकोर्ट को करना चाहिए। नहीं, मैं जो तथ्य जो आए और जो सवाल कल पूछे गए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अब वो मेरी जानकारी में डिटेल तथ्य नहीं। पत्रकार ने मुरैना में खबर लिखी
पुलिस ने कल उसके फादर को बुला लिया, आज उसकी पेशी है PSP जस्ट बिकॉज उस पत्रकार के फादर पुलिस में एक मुरैना उस पर यह आरोप है कि शायद उन्होंने लीक किया। तो आज वो अपने पत्रकार अपने फैमिली को बोल के गए कि अगर मुझे सस्पेंड किया गया, अगर कुछ किया गया तो मैं सुसाइड करूँगा। अब मेरी जानकारी में नहीं है एकदम। मेरा पत्रकारों से जुड़ा सवाल है, आप मध्य प्रदेश में अनेक जगह, एक जगह नहीं, जैसा भाई ने कहा, अनेक जगह पत्रकारों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। शासन का बहुत पहले एक नियम निकला था कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ बिना जांच किए कोई FIR दर्ज नहीं होती, उसके बाद ही दर्ज हो जाती है। पत्रकारों को धमकी दी जाती है, उनकी मौत हो जाती है। आप कहते हो कि हम कानून बनाएंगे, पत्रकारों की सुरक्षा की बात करेंगे। आपके गृह मंत्री कहते हैं पत्रकारों के लिए कोई कानून नहीं बनेगा। आप नहीं है, आपके गृह मंत्री नहीं है, किसकी बात का विश्वास हम पत्रकार करेंगे? बताएं। कहीं भी ऐसी घटना अगर होती है तो उसके खिलाफ गंभीर रूप से सरकार पूरी गंभीर रहती है और हम जांच करने का काम करते हैं। जो अपराधी होता है उसको दंडित करने का। सर ये जो ड्यूरिंग प्रोब है, जो डेथ फिगर पत्रकार की एक जो पत्रकार की मौत हुई है वो व्यापक से कैसे जुड़ा है? उसकी जांच आप SIT से क्यों करा रहे हो? तो व्यापक का पार्ट नहीं, वो कवरेज करने का नहीं, ये सवाल उठे इसलिए हमने SIT को आग्रह किया कि वो जांच कर ले। सर विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप सर विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप इस चीज को लेकर है कि आप CBI जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, जबकि आप PMO या फिर गृह मंत्रालय को जब इतना कुछ संदिग्ध चीजें निकल के सामने आ रही है, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य सरकार हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। जब एक जांच को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इनकार किया है तो उनसे ऊपर जाके उनसे ऊपर जाके हम कहें कि नहीं उनने ठीक नहीं कहा, हम करवाएंगे। हम नहीं करेंगे। हम फिर ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसी जांच चाहे वैसी जांच कराए, जिस एजेंसी से चाहे, CBI से, किसी से जांच कराए। सर ये जो डेथ हमारे संवैधानिक मुखिया गवर्नर साहब भी इस मामले में दागी है। क्या आपको लगता है इस मामले में अपील की जानी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में? मैं फिर कहूंगा कि इस मामले में मुझे कुछ नहीं कहना, हाई कोर्ट देख रहा है। सर जो डेथ अमाउंट बढ़ रहा है इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल क्या हाई कोर्ट होगा? तो शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पहले तो उन्होंने अक्षय की मौत पर दुख जताया, साथ ही ये भी कहा कि पोस्टमार्टम कैमरे के सामने हुआ है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ व्यापम घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि सारी जांच हाईकोर्ट की निगरानी में चल रही है, ऐसे में राज्य सरकार पे किसी तरह का आरोप लगाना गलत है। आज राज्य सरकार की किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है व्यापम घोटाले की जांच में, और जो मौतें इस सिलसिले में हुई हैं वो दुखद हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए।